बिजली के बिल अदा न करने की तहरीक का आगाज। भारी बिल देखकर अवाम का मीटर घूम गया। शहर शहर मुजाहरे। पेशावर में अवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। ताजरों ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। सरगोदा में शहरियों ने बिल जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। तोबा टेक सिंह में महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहरे में खवातीन घरों से निकली। हाफिजाबाद में बच्चे सड़कों पर। रावलपिंडी, जहलम, जड़ावाला, डस्का, चुनियोट और कबीरवाला समेत पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरे। आमदनी से ज्यादा बिल आया है, कहां से भरें? अवाम फट पड़े। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी एहतजाजी मुजाहरे। बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कराची में के इलेक्ट्रिक ने अमले पर तशद्दुद का बदला लिया। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। निस्तर रोड, भीमपुरा, टिम्बर मार्केट और इंछोड़ लाइन में शहरियों का एहतजाज। बिजली से बिगड़ती सूरत हाल देखकर निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कल हंगामी इजलास बुला लिया। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों के नुमाइंदों को तलब कर लिया। अवामी गमो गुस्सा देखकर नून लीग अवाम दोस्त बनने लगी। अपने कपड़े बेचकर अवाम को रिलीफ देने के दावेदार शहबाज शरीफ लंदन चले गए। आबिद शेर अली को मैदान में उतारा। लीगी रहनुमा ने शहबाज हुकूमत के लगाए टैक्स निगरान हुकूमत से वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आबिद शेर अली मासूम बनकर कहते हैं, 2 पंखे चलाने वाले को 35,000 का बिल आ गया। बिजली के बिलों में टैक्स फौरी वापस लिया जाए। आबिद शेर अली टैक्स लगाने वाले इसहाक डार को ही भूल गए। होशरुबा महंगाई से परेशान शहरी बिजली के भारी बिल देखकर चकरा गए हैं। किसी की खुदकुशी की कोशिश, कोई बिल देखकर बेहोश हो गया। महंगी बिजली के जिम्मेदार लंदन में फिर बारी लेने के लिए मुशावरतों में मसरूफ। चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में बाकायदा शामिल तफ्तीश कर दिया गया। एफआईए टीम की अटक जेल जाकर चेयरमैन पीटीआई से पूछकर। डिप्टी डायरेक्टर एफआईए की सरबराही में साइबर क्राइम टीम ने 1 घंटे तक साइफर गुमशुदगी से मुतालिक सवालात किए। शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। वफाकी हुकूमत की मिली भगत और बदनीयती से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना हमारा मकसद है। पीटीआई में 60% इलेक्टेबल्स को मैं लेकर आया था। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक कहते हैं, हर हलके में बेहतरीन उम्मीदवार सामने लाएंगे। चेयरमैन पीटीआई को पंजाब में इस्लाहात में दिलचस्पी नहीं थी। तोशाखाना केस तोहफा लेने या बेचने का नहीं बल्कि असासों में जाहिर न करने का है। साइफर का मामला भी बहुत संजीदा है। इंतहाई खुफिया मालूमात को आम किया गया। खदीजा शाह, सनम जावेद समेत 68 मुल्ज़िमान को दोबारा शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जिना हमला और जलाओ घिराव केस में पुलिस को नए इल्जामात की बुनियाद पर तफ्तीश की इजाजत दे दी। मुकदमे में बगावत, जंग छेड़ने और फसादात की दफात शामिल कर दी गईं। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई के मुकदमात में 9 जमानतें खारिज करने के फैसले चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने मेरिट को देखे बगैर ही जमानतें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। 9 मुकदमात में पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन की आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी और एमकेएम को भी दावतनामे जारी कर दिए। एमकेएम की राबता कमेटी का इजलास, नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात मुमकिन ही नहीं। अरकान राबता कमेटी का मौक़िफ़, नई मुनसिफाना हल्का बंदियों के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाने का मुतालबा। आइंदा कागजों में कोई इलाका कच्चा नहीं रहेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। बोले, घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर और जेकबाबाद को महफूज बनाएंगे। निगरान वजीर की कराची में सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत। कहा, मरकजी मुलजिम समेत तमाम मुलजिमान गिरफ्तार होंगे। अब किसी सहाफ़ी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। SSP सक्खर को भी हटाया जा रहा है। थानों में अच्छे अफसरान तैनात किए जाएंगे। जान मोहम्मद मेहर के वर्सा को 1 करोड़ का चेक दे दिया गया। न्यू कराची में गाड़ी न रोकने पर डाकुओं ने टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया। लुटेरों ने एयरपोर्ट से न्यू कराची जाने वाले मुसाफिरों से लूटमार की कोशिश की और गाड़ी न रोकने पर टैक्सी ड्राइवर मुमताज को गोली मार दी। मकतूल का ताल्लुक नथिया गली से है।
मकतूल का भाई रियाज भी 8 साल कबल डाकुओं की गोली का निशाना बना था। करीमाबाद में मीना बाजार के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने चायखाने पर धावा बोल दिया। शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। लुटेरों ने एक शहरी से 5.5 लाख, दूसरे से 24,000 और तीसरे से मोटरसाइकिल छीन ली। 9 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह मुलजिमान को देखकर कई ग्राहकों ने दौड़ लगा दी। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज के बाद शटर डाउन, रुपया जाम की धमकी। कराची में जमात इस्लामी की ज़ेर सदारत ताजरों और सिविल सोसाइटी का मुशावरती इजलास। पीर को कराची की तमाम मार्केटों में मुजाहरों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कानून हाथ में लेना नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिक अमले को अवाम के साथ मत लड़ाएं। 1 माह बिल जमा न कराने पर कनेक्शन क्यों काटा जाता है? फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर कराची के अवाम से अरबों लूटे गए। के इलेक्ट्रिक की इजारादारी किसी सूरत कबूल नहीं। निगरान वजीर आजम की दानिशवरी और बातों से गरीबों का पेट नहीं भरता। गवर्नर सिंध विफाक के नुमाइंदे हैं। अवाम का मसला हल करें वरना गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। बिजली के मौजूदा निर्खों पर कारोबार नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी मार्केट का मुकाबला क्या करेंगे? सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स साकिब रफीक का कहना है, मुख्तलिफ इदारों को 34 करोड़ रुपए के मुफ्त यूनिट दिए जा रहे हैं। लोग दुकानें और फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का बिजली के बढ़ते बिलों पर मुल्कगीर एहतजाज का अल्टीमेटम। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान ने कहा, बिजली के बिल लोगों के लिए बारूद का ढेर बन चुके। रिलीफ ना मिला तो एहतजाज का दायराकार बढ़ता जाएगा। हुकूमत बिजली बिल में फौरी कमी करे वरना दिल खराश वाकयात बढ़ सकते हैं। ख्वाजा इजहार ने कहा, बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम का रद्दअमल फितरी है। ताजरों के खिलाफ FIR काटना गलत अमल है। महंगे बिलों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ज्वाइंट फैमिलीज में एक दूसरे पर ज्यादा बिजली इस्तेमाल के इल्जाम लग रहे हैं। बड़े लोग चोरी करते हैं, रिकवर आवाम से होता है। बिजली का बोझ मुकम्मल तौर पर आवाम पर डाल दिया गया। मुजम्मिल असलम की IY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आज घरों के किराए से ज्यादा बिजली बिल आ रहे हैं। इस माह लोग चीजें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अगले माह और ज्यादा बिल आएगा तो क्या लोग गुर्दे बेचेंगे? पेशावर और बलूचिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब में ज्यादा बिजली चोरी होती है। बिजली के भारी भरकम बिल अवाम अदा करे और साहब का बेटा टैक्स के पैसों पर मस्तियां करे। बहावलपुर में महकमा आबपाशी के चीफ इंजीनियर का बेटा महंगी सरकारी गाड़ियों के टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। अफसर का लाडला बेटा सरकारी गाड़ियों में सैकड़ों टिकटॉक वीडियोस बना चुका है। आए दिन नई नई सरकारी गाड़ियों पर करतब दिखाता रहता है। जरूरी नहीं कि अमेरिका के साथ हर मामले पर इत्तफाक हो। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर इत्तफाक और इख्तलाफ रहता है। बेहतर मौके के हुसूल के लिए नौजवानों के बैरून ममालिक जाने को बुरा नहीं समझता। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक आला सतह इजलास। अनवारुल हक काकर ने सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। कहा, मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ और आवाम के लिए महफूज माहौल को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। चीनी के बढ़ते दामों ने खरीदारों की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। कराची में 1 किलो चीनी 176 रुपए की हो गई। कोयटा के ताजिर कहते हैं, चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। पेशावर में भी चीनी नायाब, 172 रुपए में भी मुश्किल से दस्तयाब। फैसलाबाद के शहरी भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कहते हैं, हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डाले। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ का कहना है, चीनी की स्मगलिंग ना रोकी गई तो कीमत रोजाना बढ़ती रहेगी। ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने का मिशन। कौमी टीम के अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा मैच भी जीतने के जतन। कोलंबो में शाहीनों ने पहले खेलकर 269 रन का हदफ दिया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने निफ सेंचुरियां बनाई। जवाब में अफगान टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए तीसरा मैच भी जीतना जरूरी। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक का अडयाला जेल का दौरा। जेल में कैदियों की सहूलतों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, कैदियों को सिर्फ जेल में नहीं रखना होगा,
उनकी काउंसलिंग की जाती है। यासिन मलिक और हमारा दूसरा नहीं पहला घर जेल है। 4.5 साल हो गए, यासिन मलिक से फोन पर बात भी नहीं करवाई गई। भारत में मुसलमान बच्चों के लिए तालीम का हुसूल भी मुश्किल। उत्तर प्रदेश में टीचर की इंतहा पसंदगी का शिकार तालिब इल्म के वालिद ने अल्तमश को स्कूल न भेजने का फैसला कर लिया। टीचर ने क्लास में दीगर बच्चों से मुसलमान बच्चे को थप्पड़ लगवाए थे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जिम्मेदार करार दे दिया। बोले, ये वही मट्टी का तेल है जो बीजेपी ने डाला है, जिसने मुल्क के हर कोने में आग लगा दी। अदाकारा उर्मिला ने टीचर को इंसानियत पर कलंक करार दे दिया। रानीपुर की हवेली में घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल का केस, अदालत ने मुलजिम पीर असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। पुलिस ने 5 दिन के रिमांड की इस्तदा की थी। गुजरांवाला का शहरी कोयत जाने के लिए घर से निकला, एयरपोर्ट से वापस आकर बीवी और 13 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम बिलाल ने पहले दोनों को कुल्हाड़ी के वार करके जख्मी किया, फिर फायरिंग की। वारदात से पहले मुलजिम बिलाल को उसके दोस्त कोयत जाने के लिए एयरपोर्ट छोड़कर आए थे। कराची लसबेला चौक पर सीवरेज लाइन धमाके के बाद से लापता 22 साला अरीब की लाश नाले से मिल गई। धमाके से पहले अरीब की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वालिद कहते हैं बेटा दुकान से खुला लेने निकला था, इसी दौरान धमाका हो गया। गुज़श्ता रोज धमाके में 8 अफराद जख्मी हुए थे। कई होटल, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अरीब कोरियर कंपनी का मुलाजिम था और उसके वालिद रिक्शा चलाते हैं। मानसहरा के करीब ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाम हक, 10 जख्मी। हादसे का शिकार वैन बडग्राम से मानसहरा आ रही थी। मोंगन मच्छी पुल के मकाम पर वैन टायर फटने से बेकाबू होकर खाई में गिर गई। गवर्नर सिंध ने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बिल और सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिए। एतराज आयद किया, मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर को जामियात का प्रो चांसलर बनाया गया है, वो चांसलर की गैर मौजूदगी में उसके इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बिल पर एतराज लगाया, वाइस चेयरपर्सन नामजद करने में तालीम, तजर्बा और मुद्दत का तस्करा नहीं किया गया। ट्रंप की जेल में ली गई तस्वीर मकबूल हो गई। मार्केट में ट्रंप की तस्वीर वाली टी शर्ट्स, कैप्स और कप आ गए। ट्रंप के हामी मग शॉट से सजी अशिया खरीदने लगे। अमेरिकी सदर बाइडेन ने भी ट्रंप को हैंडसम कह दिया। सहाफी के सवाल पर कहा, ट्रंप की तस्वीर टीवी पर देखी, वो हैंडसम और आला शख्स हैं। कराची किंग्स का मिशन खिलाड़ी की खोज, स्वात में दूसरे दिन के ट्रायल्स मुकम्मल। 600 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया, 75 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट। कोच हनीफ मलिक कहते हैं, स्वात फास्ट बॉलर्स की सरजमीन है, बेपनाह टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान की महानूर का आईक्यू लेवल आइंस्टाइन से भी ज्यादा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तान की महानूर चीमा ने ओ लेवल की 34 मज़ामीन में आला ग्रेड्स के साथ कामयाबी हासिल की। ARY न्यूज से गुफ्तगू में महानूर चीमा ने कहा, कामयाबी हासिल करने के लिए 1 सेकंड भी जाया नहीं किया। रियाजी पसंद है लेकिन मेडिकल में ज्यादा दिलचस्पी है।